नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम ध्यान करेंगे निधि ध्यासन। आप सीधे होकर बैठ जाओ, आंखें बंद करो और यहाँ से जो शब्द बोले जाते हैं, जो वाक्य बोले जाते हैं, उसके अर्थ का अनुसंधान करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी को नमस्कार। कल्याण स्वरूप, मंगल स्वरूप भगवान शिव जी को नमस्कार। मंगल स्वरूप भगवान का वेश अमंगल है। स्मशाने स्वक्रीड़ा, भगवान स्मशान में क्रीड़ा करते हैं। पिशाचा सहचराः, भूत और पिशाच आदि उसके सहचर है। चित्ता भस्मालेपा, चित्ता की भस्म का देह ऊपर लेपन किया है। कंठ में खोपड़ियों की माला है। अमंगल्यम शीलम, हे भगवान, आपका प्रवर्तन अत्यंत अपवित्र लगता है। तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि, फिर भी आपको जो वास्तव में जानता है, उसके लिए तो आप परम मंगल स्वरूप है। श्मशाने स्वक्रीड़ा, स्मरहर पिशाचा सहचरा। चित्ताभस्मालेप स्रगपिनुकरोटी परिकरः। अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं, तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि, वरद परमं मंगलमसि। आप वास्तव में जो है वह तो हमारे लिए परम मंगल स्वरूप है। ऐसे श्री भगवान शिव जी अर्थात मैं, अपनी आत्मा, उसका वर्तन, उसका चरित्र जैसे कि बहुत अमंगल, अत्यंत अपवित्र हो। देह में अहम भाव है। इस देह में जो कि मर्त्य है, स्मशानवत है, उसमें अहम भाव कर लेने से मैं भी जैसे कि मर्त्य हो गया, मृत्यु के अधीन हो गया।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सभी जैसे मेरे अपने धर्म हो गए। मैं युवा, मैं प्रौढ़, मैं वृद्ध, इन सभी में मृत्यु का भय तो रहा हुआ ही है। मैं आत्मा भयभीत है और काम, क्रोध, लोभ आदि पिशाच जैसी वृत्तियाँ निरंतर मन में पनपती रहती है। आत्मदेव ही इन सभी वृत्तियों को प्रकाशित करता रहता है। आत्मदेव की सन्निधि में ये पिशाची वृत्तियाँ नाचती हुई रहती है और नचाती भी रहती है, क्योंकि इन वृत्तियों से तादात्म्य होता रहता है। मैं का भी तादात्म्य इन वृत्तियों से हो जाने के कारण मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं दीनहीन, असहाय, मर्त्य, ऐसा मैं आत्मदेव अपने लिए मानता रहता है। इस तरह मैं दुख, शोक, भय आदि से घिरा हुआ दुनिया के आक्रमणों का भोग बनता रहता है। मैं का व्यवहार, उसके ख्याल, सब कुछ इस तादात्म्य से अपवित्र दिखते हैं, परंतु सभी अपवित्रताओं के मध्य रहे हुए भगवान शिव जैसे स्वयं पवित्र है, कोई अपवित्रता उसका स्पर्श नहीं करती। उसी तरह इस अपवित्र देह में अपवित्र पिशाचिनी वृत्तियों के बीच रहे हुए मैं को इस देह के धर्म किसी तरह से स्पर्श नहीं करते। देह की अवस्थाएं बदलती रहती है। बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं के साथ अगर मैं का तादात्म्य न हो तो मैं इन सभी अवस्थाओं का साक्षी हूँ। शरीर के ये सभी परिवर्तन और शरीर की अंतःकरण की इन सभी वृत्तियों का जानने वाला मैं स्वयं परिवर्तन से रहित हूँ। बचपन में जो मैं था वही मैं जवानी में हूँ। जवानी में जो मैं था वही मैं प्रौढ़ावस्था में हूँ। प्रौढ़ावस्था में जो मैं था वही मैं वृद्धावस्था में रहूँगा। इस देह की बदलती हुई अवस्थाओं में मुझ आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। वास्तव में इस देह से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं तो इस देह में अभिव्यक्त हो रहा हूँ, क्योंकि जागृत से मैं स्वप्न में जब जाता हूँ तब इस देह को यहीं छोड़ देता हूँ और तब वहाँ नए स्वप्न देह का सर्जन कर लेता हूँ। उस नए देह से भी मेरा कोई लगाव नहीं है।
वास्तविक संसर्ग नहीं है, क्योंकि स्वप्न से सुषुप्ति में जाता हूँ तब स्वप्न देह का भी त्याग हो जाता है। जैसे सर्दी के मौसम में जब मैं बाहर से आता हूँ तो घर में आकर कैसे मैं अपने एक के बाद एक वस्त्र, पहले कोट, फिर स्वेटर, फिर कुर्ता, एक के बाद एक कैसे दूर करता हूँ, क्योंकि उन वस्त्रों के साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। उसी तरह इस स्थूल देह के साथ, इस सूक्ष्म देह के साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। यह देह मेरा कार्य करने का स्थान है। जगत कार्य क्षेत्र है और यह देह कार्यालय है। इस देह रूप कार्यालय में रहकर मैं जगत के साथ व्यवहार करता हूँ, परंतु कार्यालय में नहीं हूँ। स्थूल और सूक्ष्म देह की कोई मर्यादा या कोई विशेषता किसी का भी मुझे स्पर्श नहीं है, क्योंकि जब समय आता है तब मैं इनको छोड़ भी सकता हूँ और इस देह को मेरा देह भी कहता हूँ। मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरी आँख, मेरे कान, मेरा मस्तक, शायद इस देह को मेरा कहा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं कहा जा सकता। और उसी तरह मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी स्मृति, ये सभी मेरे हैं। जो मेरा है वह मैं कैसे हो सकता है? मुझे सिर्फ अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी है, मेरी स्वाधीनता की और मेरी स्वाधीनता की ओर दृष्टिपात करना है। मैं कभी भी परतंत्र नहीं हूँ, यह जानना मात्र है। मैंने तो अपने आप को परतंत्र मान रखा है। हाँ, यह देह परतंत्र है, शायद मन भी परतंत्र होगा, परंतु इस देह और मन का उपयोग करने वाला मैं किसी भी तरह से परतंत्र नहीं हूँ, किसी से भी बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र नित्य मुक्त हूँ। दोनों देहों का मैं साक्षी हूँ और मैं कामी, क्रोधी, लोभी इत्यादि भी नहीं हूँ। ये सभी आसुरी वृत्तियाँ तो आगंतुक है, मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव से तो मैं एक प्रेमी व्यक्ति हूँ। वास्तव में प्रेम और करुणा मेरा स्वभाव है। मैं जानता हूँ जब कोई बाहर का या अंदर का दबाव न हो तब मैं प्रेमी व्यक्ति होता हूँ। जब बाहर का कोई दबाव न हो, मुझे किसी का भय न हो, जब अंदर का भी कोई दबाव न हो, मेरा कोई स्वार्थ न हो, जब मैं भय, स्वार्थ आदि से मुक्त होता हूँ, तब मैं प्रेम से भरा व्यक्ति हूँ। प्रेम, उदारता, करुणा,
निस्वार्थता, त्याग, ये मेरा वास्तविक स्वभाव है। यह स्वार्थ, संकोच इत्यादि तो आगंतुक है, इस स्थूल और सूक्ष्म देह में अहम भाव कर लेने के कारण है। जब इस देह की चिंता नहीं होती, जब अहंकार की परवाह नहीं होती, तब मेरा वास्तविक स्वभाव प्रेम, उदारता, परोपकार प्रकट होता है। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ऐसी किसी क्षण को मैं याद कर सकता हूँ जब मैं प्रेम से भरा था। ऐसी घड़ियाँ बार बार आती रहती है जब मैं निस्वार्थ होता हूँ, उदार होता हूँ, क्षमाशील होता हूँ, प्रेम से हरा भरा होता हूँ। परंतु फिर से जब स्वार्थ के बादल छा जाते हैं, तब उनके पीछे मेरा मूल स्वभाव आवृत हो जाता है। परंतु जब मैं निस्वार्थ या उदार या प्रेमी होता हूँ, तब वही मेरा वास्तविक स्वभाव है। सज्जनता मेरा वास्तविक स्वभाव है। मैं दुर्जन नहीं हूँ, सज्जन हूँ, सत्पुरुष हूँ। काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ इत्यादि से प्रेरित होकर के मैं जो व्यवहार करता हूँ, वह मेरा स्वभाव नहीं है। वह तो अंदर का दबाव है। भीतर की कोई वासना और उस वासना रूप असुर भीतर बैठा है, उसका दबाव है। जब ऐसा कोई दबाव नहीं होता है, तब स्वतंत्रता, निस्वार्थता, सहानुभूति, करुणा, यही अपना स्वभाव प्रकट होता है। जैसा मैं ध्यान करूं, प्रेमी मैं का, निस्वार्थ मैं का, उदार मैं का, करुणावान मैं का ध्यान करूं, उन क्षणों को मैं याद करूं जब मैं निस्वार्थ था, उदार था, प्रेम से हरा भरा था। वे ही घड़ियाँ वास्तव में मेरे स्वभाव का प्रदर्शन करती है। बाहर बाहर मुझे लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ, परंतु वह मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं जब चाहूँ तब स्वार्थ छोड़ सकता हूँ, संकुचितता छोड़ सकता हूँ, वेश को निकाल फेंक सकता हूँ। परंतु किसी भी प्रयत्न से मैं प्रेम को, उदारता की चाहत को छोड़ नहीं सकता। अतः कभी भी मुझे अपने आप का तिरस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, अपना अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं उदार, निस्वार्थ होता हूँ, तब मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। तब मैं स्वयं से संतुष्ट होता हूँ। संतोष मेरा स्वभाव है। असंतोष आगंतुक है, घुसपैठिया है। वास्तव में मैं शिव हूँ, मंगल स्वरूप हूँ। सर्व अमंगल के मध्य रहा हुआ मैं मंगल स्वरूप हूँ। श्मशाने स्वक्रीडा
स्मर हर पिशाचा सहचराः चिताभस्मालेप स्रगपि नृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि वरद परमं मंगलसी। सर्व अमंगल के मध्य रहा हुआ मैं सदा सर्वदा सर्वथा मंगल स्वरूप हूँ, शिव स्वरूप हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिव स्वरूपोऽहम्। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिव स्वरूपोऽहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।